आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 7 का, प्रश्नावली है 10.5 प्रायोगिक ज्यामिति। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। जहां कोण Q 90 डिग्री का, क्यू आर 8 सेंटीमीटर का और पी आर 10 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज है, तो कैसा होता है समकोण त्रिभुज? इस तरह का समकोण त्रिभुज होता है जिसके अंदर कोण Q है ये 90 डिग्री का, कोण Q 90 डिग्री का और क्यू आर है 8 सेंटीमीटर और पी आर यानी ये पी आर हो गई, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं इसकी रचना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये क्यू आर है ये हम 8 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, जो क्यू आर है यहां से लेकर यहां तक कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये हम खींच लेते हैं। नाम देते हैं इसको क्यू और आर, 8 सेंटीमीटर। अब देखो बिंदु P प्राप्त करना है, यहां से इतनी आर की दूरी कितनी है 10, लेकिन P ये 90 डिग्री का कोण है, तो पहले यहाँ पे आपको Q पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको बिंदु Q पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना। तो कैसे बनाते हैं देख लीजिए, आपको यहाँ पे इस तरह पहले चाप काटना है, फिर उसी चाप से एक चाप इधर काटना है, एक चाप आपको ऊपर ऐसे और एक इधर, और यहाँ पर जो चाप काटा वहां पर रखकर ऐसे एक चाप काटना है। फिर क्या करना, देखो ध्यान से देखो, इसको जो है ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देना है। ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए किरण क्यू एक्स। ठीक है, किरण क्यू एक्स। अब 90 डिग्री का कोण बन गया। अब ये पता करना कि P कहाँ पे है, P पता है कहाँ पे नहीं, मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाया किरण, हमें ये पता नहीं कहाँ पे है। तो R से दूरी कितनी है P पर, 10 सेंटीमीटर की है ना। तो अब आपको क्या करना है कि प्रकार में 10 सेंटीमीटर का चाप भरना। कितने का, 10 सेंटीमीटर का चाप आपको भरना पड़ेगा ऐसे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे तो आपको प्रकार में ये हमने 10 सेंटीमीटर का चाप भर लिया है, और इसको आपको क्या करना है बिंदु R पे रखना है और ऐसे इसको काट देना है। R पर रखना है और इसको ऐसे काट देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, जो चाप आपने काटा था वो बिंदु P प्राप्त हो गया, और उसके बाद R और P को आपको मिला देना ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको मिला देना। ये कितने का था, 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ये कोण था 90 डिग्री का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी रचना कर दी। तो अब आपके जो इसको रचना के पद है वो लिखने हैं। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, सर्वप्रथम त्रिभुज पी क्यू आर का कच्चा चित्र बनाया और सभी मापों को अंकित किया। उसके बाद रेखाखंड क्यू आर 8 सेंटीमीटर खींचा। फिर प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु Q पर 90 डिग्री का कोण बनाया तथा किरण QX खींची। उसके बाद हमने क्या किया कि जो प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु R था से 10 सेंटीमीटर का चाप भरकर किरण QX पे काटा। काटने पर कटान बिंदु को P नाम दिया। फिर P व इसको R को मिला दिया था। फिर इस प्रकार यहाँ पे लिखना है आपको P व R को मिलाने पर। फिर इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो इस तरह आपको इसकी रचना करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पे बना लेते हैं।
जिसका कर्ण जो है 6 सेंटीमीटर लंबा है। कर्ण ये वाला होता ना, ये 6 सेंटीमीटर लंबा है। और एक पाद है, एक भुजा, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। तो ये 90 डिग्री का हो गया। इसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पर ए, बी और सी। अब इसकी आपको क्या करनी है, रचना करनी है। तो देखो सबसे पहले जो ये रेखाखंड है बी सी, ये हम कितना बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर का। ये हमने 4 सेंटीमीटर का क्या बना लिया, रेखाखंड बी सी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है बी पे, बिंदु बी पे। तो प्रकार लेना है, उसके बाद आपको 90 डिग्री कोण बनाने के लिए एक चाप ऐसे काट दिया, फिर ये चाप 60 डिग्री का, ये चाप 120 का, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, मतलब एक चाप ऊपर यहां से और एक चाप इधर। फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है। ठीक है ना, ये हमने मिला दिया और किरण दे दिया इसको नाम बी एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं ना ए बिंदु कहाँ पे है। अब बिंदु सी से ए की दूरी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया ना, वैसे इसको करना है। क्या करना है कि सी से आपको 6 सेंटीमीटर का चाप भरना है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर का जो चाप है वो हमने यहाँ पे भर लिया है और बिंदु सी पर आपको रखना है और उसके बाद इसको ऐसे काट देना है। अब ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ, ये कौन सा प्राप्त हुआ आपको, ए। ठीक है, फिर आपको क्या करना, ए और ये जो सी है इसको आपको ऐसे मिला देना है। ये कितनी थी, 6 सेंटीमीटर, इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है ना, बी से ए की दूरी पता नहीं थी, सी से ए की थी, इसलिए हमने 6 सेंटीमीटर का चाप भरकर इसको ऐसे काट दिया। ये आपके 90 डिग्री का प्राप्त हो गया। अब क्या करनी है आपको, इसकी रचना करनी है। तो इसके जो रचना के पद है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या दे रखा है, सबसे पहले सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी सी का कच्चा चित्र बनाया तथा सभी मापों को अंकित किया। रेखाखंड बी सी 4 सेंटीमीटर खींचा। प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया तथा किरण बी एक्स खींची। प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु सी से 6 सेंटीमीटर का चाप भरकर किरण बी एक्स पर काटने पर कटान बिंदु को ए नाम दिया। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसके अंदर दो क्या हो, समान भुजा हो। ये हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण और ये दो भुजा समान। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नाम है इसका क्या, ए बी सी। तो और जहां ए सी बी यानी कोण सी जो है वो 90 डिग्री का है, सी ये हो गया ए। ठीक है, ये हो गया बी। और एसी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गई क्योंकि दोनों भुजा समान है। अब आपको क्या करनी है, इसकी रचना करनी है। तो सबसे पहले जो सीबी है वो कितना बनाना है, 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे देखो ये 6 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड बना दिया, सी और बी। ठीक है, अब बिंदु सी पर कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का है। तो ये किससे बनेगा, प्रकार से बन सकता ना, तो इसको आपको प्रकार से बनाना पड़ेगा। जो प्रकार से नहीं बनता ना वो आपको चंदे से बनाना, ठीक है ना। ऐसा नहीं आप 90 का बना दो, किससे, चंदे से, क्योंकि 90 तो प्रकार से बन सकता है ना, तो इससे आपको बनाना है। ऐसे एक चाप काटना यहाँ पे, फिर एक ऊपर और एक यहाँ पे, फिर एक चाप ऐसे रखकर इसको ऐसे काटना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको,
इस तरह इसको मिला देना है। ये कौन सी किरण हो गई? CX। ठीक है, ये CX किरण हो गई। अब यहाँ पे देखो, अब ये किरण CX हो गई। अब दूरी कितनी है बिंदु ए की सी से, या सी से ए की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है? 6 सेंटीमीटर का चाप भरना है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे? 6 सेंटीमीटर का चाप भर लेंगे, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है, और एक यहाँ से काट देंगे। ठीक है ना? तो ये भी कितना होगी? 6 सेंटीमीटर हो गई। कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया? ए बिंदु। अब यहाँ पे देखो, ये ए बिंदु प्राप्त हो गया, ये सी, ये बी। अब आपको क्या करना है? बी और ए को मिलाना है। बी और ए को मिला दिया, ठीक है, तो ये हो गया आपकी त्रिभुज। ये रचना हो गई आपकी त्रिभुज की। ठीक है ना? अब इसके जो रचना के पद है वो आपको लिखने हैं। तो क्या है रचना के पद? देखो आप यहाँ पे कि सर्वप्रथम त्रिभुज ABC का कच्चा चित्र बनाया तथा सभी मापों को अंकित किया। ठीक है, रेखाखंड CB 6 सेंटीमीटर खींचा। फिर प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु C पर 90 डिग्री का कोण बनाया तथा किरण CX खींची। फिर प्रकार व पटरी की सहायता से किरण CX पर 6 सेंटीमीटर का चाप भरकर, प्रकार व पट्टी की सहायता से किरण CX पर 6 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर कटान बिंदु को A नाम दिया। फिर A व B को मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसकी रचना कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।